अपने घर वालों को पहली बार देखते ही मैं समझ गया था, गए मेरे बाल काम से। मेरे घर में किसी को हेयर केयर रूटीन के बारे में नहीं पता था, और जब तक इनको पता चलता तब तक ये टकले हो रखे थे। मम्मी भी। पता है, 1 महीने पहले तक सब कुछ ठीक जा रहा था। मुझे लड़कियां भाव दे रही थी, मैं पैसे भी कमा रहा था, खुश रहने लगा था मैं। लेकिन फिर मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए। अब कुछ ठीक नहीं जा रहा। जब से मेरे बाल झड़ना शुरू है, तब से घर में हर जगह मेरे ही बाल पड़े हुए मिलते हैं। जैसे बेड के ऊपर, बेड के नीचे, टीवी के ऊपर, टीवी के नीचे, दादाजी के ऊपर, दादाजी के नीचे। पहले मेरे पापा ध्यान से चुन चुन के खाने में से बाल निकालते थे। अब मेरे पापा ध्यान से चुन चुन के बालों में से खाना निकालते हैं। रोज रोज खाने में से बाल निकाल निकाल के तंग आ गए थे ये, तो इसलिए अब ये बाल भी चबा जाते हैं खाने के साथ कि क्या ही हो जाएगा। एट दिस पॉइंट इनको बालों के बिना खाना ही खाया नहीं जा रहा है। अब जब भी हम लोग बाहर खाना खाने जाते हैं, ये वेटर से बोल के अपने खाने में बाल डलवाते हैं, क्योंकि बालों के बिना खाना ही खाया नहीं जा रहा है इनसे। अब तो लंबे घने बाल देख के भूख लगने लग जाती है इनको। भाई साहब, आपको चाहिए क्या? मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मी ज्यादा खुश नहीं नजर आ रही थी। अब ये हर सुबह खाना खाते वक्त मुझे ताना मारती है। रोज रोज खाने में बाल देख के मैं तंग आ गई हूँ। वो बाल मेरा नहीं है। बहुत हुआ। अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। जज साहब, मुझे न्याय चाहिए। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि जो बाल इनको खाने में मिला था वो सीधा साधा, ईमानदार और अच्छे घर का है। लेकिन मेरा बाल घटिया, बेरोजगार और नपुंसक है। इसलिए मुझे न्याय चाहिए जज साहब। और कल स्कूल से छुट्टी भी, और वो केक भी। मेरा केक! ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने अपने बालों के साथ कुछ ऐसी चीजें कर रखी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं छोटा था, मुझे अपने बाल बहुत ही पसंद थे। मतलब एक बार एक टीचर आके मुझे पूछता, इनमें से कौन सा बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा जरूरी है? पैर की उंगलियां, दिल, ब्रेन या बाल? मुझे पता था सही आंसर पैर की उंगलियां है, लेकिन फिर भी मैंने बाल बोला क्योंकि है वो मेरे लिए जरूरी। कुत्ते की तरह मारा था उस दिन मम्मी ने मुझे। मैं स्कूल में हर एक दिन एक नए हेयर स्टाइल और एक नए रूप के साथ जाता था। मेरे क्लासमेट्स मुझे पहचान नहीं पा रहे। टीचर रोज आके मुझे इंट्रोड्यूस कराए सबके सामने, जैसे मैं कोई नया स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट्स, ये है आपका नया क्लासमेट सुपर सेन रोहित। स्टूडेंट्स, ये है आपका नया क्लासमेट कैप्टन अमेरिका रोहित। स्टूडेंट्स, ये है आपका नया क्लासमेट ब्लैक विडो रोहित। जैसे जैसे मेरे बाल बदलते थे, उनके साथ मेरी पर्सनैलिटी भी बदलने लग जाती थी। मेरे बाल ही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं एक गुड बॉय हूँ या एक बैड बॉय। इसलिए अपनी 15 साल की स्कूल लाइफ में मैं एक कुत्ता था 142 दिन के लिए, एक दीवार था 172 दिन के लिए, और अपनी टीचर की वाइफ बना था मैं 140 दिन के लिए। फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दिया क्योंकि मैंने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी थी। मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करते हो। सॉरी। और हाँ, एक बार मैं टॉम क्रूज भी बना था 16 सेकंड के लिए, क्योंकि उसके बाद मैं बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। 7 हड्डियां भी टूट गई थी मेरी। जब मुझे पहली बार पता चला था कि मैं टकला होने वाला हूँ, मेरा दिल टूट गया था। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही बुरा लगने लगा था। एकदम ट्रॉमा हो गया था मुझे। उस ट्रॉमा की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था। उस ट्रॉमा की वजह से मैंने लोगों से बात भी करनी बंद कर दी थी। उस ट्रॉमा की वजह से मैंने बैंक भी लूट ली थी। हेयरफॉल से टकला होना मेरा सबसे बड़ा डर था, लेकिन मुझे इसका डट के सामना करना था। इसलिए इसके पहले हेयरफॉल की वजह से मेरे सारे बाल झड़ जाते, मैंने खुद ही अपने सारे बाल निकाल दिए और बाहर सबको बोल भी दिया कि मुझे टकला चांद करके चिढ़ाए, और मैं बाहर दिखते ही पकड़ के पीट दे मुझे। और उन लोगों ने मेरी सुन ली। गाइस, मुझे वो बोलना ही नहीं चाहिए था। मैंने अपने आधार कार्ड में का भी नाम चेंज करके टकला चांद करवा लिया, और मैंने 1-2 हेयर स्टाइल भी ढूंढ के रखी थी जो मैं टकला होने के बाद रखूंगा। लेकिन अब डर इस बात का है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर 40 की उम्र तक मेरे बाल रह गए। डॉक्टर, मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। लेकिन तुम्हारे पास तो पहले से काफी अच्छे बाल है। नहीं नहीं, मुझे ये सारे बाल हटाने हैं। अरे लेकिन इतने अच्छे बाल हटा दो। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। वो पिचकारी है क्या? हाँ, मुझे उस बच्चे ने दी थी। झूठ बोल रहा है, उसने मेरी पिचकारी छीन ली। मुझे लग रहा है मैं टकला होने ही नहीं वाला हूँ। मैं बस ज्यादा सोच रहा हूँ।
और मुझे लग रहा है मेरी फैमिली ने भी यही किया। उन्होंने पहले ही सोच लिया कि वो टकले होने वाले हैं, फिर सारी जिंदगी तैयारी की कि टकला होने के बाद समाज में मुंह कैसे दिखाएंगे। फिर बाद में पता चला वो टकले हुए ही नहीं, इसलिए ट्रांसप्लांट सर्जरी करा के सारे बाल हटा दिए ताकि इनकी सारी जिंदगी की तैयारी बर्बाद ना हो। लेकिन ये सब होने के बाद मुझे पता चला मैं ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेकर रोते नहीं बैठ सकता, क्योंकि जिंदगी में इससे भी कहीं गुना ज्यादा बड़े दुख आएंगे। तब मैं क्या करूंगा जब मैं किसी मुकाम पे आके हार जाऊंगा? तब मैं क्या करूंगा जब मैं अपने किसी चाहने वाले को खो दूंगा? तब मैं क्या करूंगा जब सबको पता चल जाएगा कि मैं छोटे बच्चों की चॉकलेट चुरा के खाता हूं? तब मैं क्या करूंगा? ऐसे रो- हेलो, कैसे हो तुम लोग? अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन बात सुन के जाओ, मेरी बात सुन के जाओ। मैं चाहता हूँ अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं हर वीडियो के एंड में टेक केयर क्यों बोलता हूँ। और अगर तुम लोगों को मेरे वीडियो के एंड में शाउट आउट चाहिए तो तुम इस वीडियो को अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो और अपना प्यार दिखा सकते हो, और मैं अपनी वीडियो में एंड में तुम्हें शाउट आउट दूंगा, ठीक है? चलो फिर, बाय, टेक केयर, टाटा। और इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे भी फॉलो कर देना। चलो ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। और मेरे इंग्लिश चैनल का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना। चलो ठीक है, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं बोल के 1 मिनट लपेट लिया।